हेलो नमस्ते। आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहने वाला है आप भी जान लो आपके पड़ोस में क्या बातें। तो क्या कर रहे हैं ये पड़ोसी आपके बारे में बातें, यही सब जानेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। और क्यों चर्चाएं होती हैं आपकी, शिव शक्ति संदेश क्या है, ये सारा कुछ आज की रीडिंग में देखा जाएगा। तो आप पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करिए, अपनी एनर्जी को सेंड करिए जिससे कि आपके लिए भी रीडिंग हो सके। कमेंट्स करके बताना ज़रूर कि ये रीडिंग आपसे कितना रेजोनेट हुई, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है, ज़रूरी नहीं है आपसे रेजोनेट हो जाए, जितना हो जाए उतना आपके लिए होता है। लाइक तो बनता ही बनता है, शेयर कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं रीडिंग पे। कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग करानी है, बहुत आवश्यकता है, जीवन में बहुत सारी उलझनों में आप अटके हुए हैं, आप जानना चाहते हैं बहुत सारी चीज़ों को, उनसे हील होना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं, तो बिल्कुल पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। पर पर्सनल रीडिंग है जो है फ्री नहीं है। पर्सनल रीडिंग की एक निश्चित फीस है, ये व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पर आप पता कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला, कार्ड मैंने सफल कर लिए हैं, तो आप भी ये समझो कि बातें तो होनी है। आपके अंदर की जो एनर्जी है, जो ऑरा है, वो आपकी तरफ लोग खिंचते हैं, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। और ये बातें करने वाले जो लोग हैं, ये भी अपने आप को कहीं ना कहीं मजबूर पाते हैं, आपकी तरफ आकर्षित होने से रोक नहीं पाते हैं। और जब आकर्षित हो जाते हैं, जब आपके बारे में जानने की इनको बेचैनी हो जाती है और ये जान लेते हैं, तब क्या होता है, फिर दूसरे से कहने का मन करता है, दूसरे से बातें करते हैं। तो ये अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पाते और आपके बारे में चर्चा करने लगते हैं। हालांकि देखो, इस भीड़ भरी दुनिया में किसी को किसी से मतलब नहीं है, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं। लेकिन जो आपके आसपास के लोग हैं, जो आपको जानते हैं, पहचानते हैं या नहीं भी जानते हैं, आपसे मतलब नहीं रखते हैं, फिर भी पता नहीं क्यों आपको बहुत गौर करने पर मजबूर हो जाते हैं। ये ईश्वर की ही कृपा है। कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगी कि लोगों का ध्यान आप जो है खींच लेते हैं। हालांकि आप बिल्कुल नहीं चाहते कि लोग आपके जीवन में हस्तक्षेप करें, आपकी तरफ इतना गौर करें, इतना ध्यान करें। आप अपने जीवन की बहुत सारी चीज़ों से गुजर रहे हैं, कठिनाइयों से गुजरे हैं, परेशानियों से गुजरे हैं, लेकिन आपने कभी किसी को कहना उचित नहीं समझा। क्या हुआ कि आपने एक दो लोगों से अपने दिल की बात कह ली, लेकिन आपके पड़ोस के लोग जो हैं आपकी फैमिली को देखते हैं, आपको देखते हैं और आपके रहन सहन की बहुत चर्चा करते हैं, आपकी फैमिली के भी बारे में भी बात करते हैं। तो आपके बारे में बात कर रहे हैं कि आप अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, सभी का बहुत सपोर्ट करते हैं, छोटे से बड़े तक आप सबका बेहद ख्याल रखते हैं। मेल फीमेल दोनों के लिए ये रीडिंग समान है। लेकिन आप अपनी फैमिली को ध्यान तो बहुत रखते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपनी फैमिली पे एक हुक्म सा चलाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आपके घर वाले जो हैं आपको समझ नहीं पाते हैं। पड़ोस में ये बात होती है कि आप थोड़े से क्रोधी स्वभाव के हो सकते हैं, हो सकता है आप बच्चों पे क्रोध कर देते हों। आप देखो, बेबी है या घर में बच्चे हैं या हमसे जो छोटे हो हैं, तो कहीं ना कहीं हम उनको सिखाने के लिए, समझाने के लिए कभी क्रोध भी करते हैं, समझाते भी हैं, और वो कहीं ना कहीं ज़रूरी भी हमारा हो जाता है। लेकिन लोगों को क्या, लोगों को ताक झांक करनी है, उनको बढ़ावा देना है, बातों को और मुद्दा बढ़ाना है। कभी कभी तो ये लोग जो है घर के ही व्यक्तियों को भड़काने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपके बारे में कुछ ज़्यादा नेगेटिव बातें नहीं हो रही हैं, बस यही हो रहा है कि आप थोड़ा सा अपने आप को महत्व देते हुए चलते हैं, अपनी ही बात का श्रेय रखते हैं, अपने घर में अपना रुतबा चलाते हैं। यहाँ तक कि घर तो छोड़ो, आप बाहर भी, पड़ोस में भी ये चाहते हैं लोग आपकी बात माने, सुने और आपको समझें। तो ऐसी बात आपके बारे में हो रही है। आप ये गौर कर सकते हैं कितना ये आपके अंदर है। देखो, ईमानदारी से करेंगे, ये यहाँ पे कमेंट्स करके कहने की ज़रूरत नहीं है कि ये नहीं हम तो ऐसा नहीं करते हैं या हम तो ऐसे नहीं। डिवाइन को थैंक यू, शुक्रिया अदा करो, आप अपने अंदर झांको, क्योंकि कार्ड जो निकलते हैं वो ईश्वर की ही मर्ज़ी से निकलते हैं। तो किसके अंदर ये है जो समझ नहीं पा रहा है, हो सकता है आप अच्छाई में ज्ञान दे देते हो, अच्छाई में लोगों को सुधारने के लिए या उनके जीवन में जो परेशानियाँ ना आए, इसलिए आप उनको सलाह मशवरा अपनी तरफ से देने की कोशिश करते हो और वो लोग उसको उल्टा समझ लेते हो।
नहीं चाहते कि आपसे वो ये सब ज्ञान हासिल, क्योंकि लोगों में बहुत ईगो होता है। उनको ऐसा, आप हैं सरल स्वभाव के, निर्मल हृदय, शुद्ध आत्मा, तो आप तो उस हिसाब से लेते हैं कि इसकी परेशानी कम हो जाए, तो आप कहीं ना कहीं ईश्वर से भी जोड़ने की कोशिश करते हैं, लोगों को रास्ते बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं। वहीं बहुत सारे लोगों का एक समूह मैं कहूँगी जो आपकी बातों से हील भी हो जाता है। जो भी आपसे मिलते हैं, बात करते हैं या परेशानियाँ अपनी रखते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका निवारण भी आपकी बातों से हो जाता है। अनजाने में ही आप उनको ऐसी सलाह दे देते हैं कि उनको अपनी समस्याओं का हल मिल जाता है। हालांकि हो सकता है आप अपने जीवन की समस्याओं को नहीं सुलझा पा रहे हों, लेकिन आप लोगों को बहुत अच्छी सलाह दे लेते हैं और वो सलाह सही भी होती है। आप किसी का गलत नहीं चाहते, यहाँ पर बुरा नहीं चाहते करना। तो लोग बोलते हैं कि आप ये तो है कि किसी का बुरा तो नहीं चाहते हैं, किसी के बारे में चर्चा नहीं करते हैं, किसी से ज़्यादा उठते बैठते या इसकी बात उस तक नहीं करते हैं, गॉसिप करने में आपकी रुचि नहीं है, तो लोग कह देते हैं। वहीं लोग जो नापसंद आपको, देखो ज़रूरी नहीं है हर इंसान आपको पसंद करे, हर इंसान आपकी इज्जत करे, हर इंसान आपसे प्यार करे। हो सकता है कुछ लोग नहीं भी करते हैं, तो उनमें से कुछ लोग जो आपको पसंद नहीं करते वो कह देते हैं कि आप बहुत ईगो से भरे हुए हैं, इसलिए लोगों में घुलते मिलते नहीं हैं, या दूसरों की बात नहीं आप करना चाहते हैं क्योंकि आप में अपने अंदर बहुत घमंड है। पर ये घमंड नहीं है, ये अच्छाई है। किसी की चुगली नहीं करना, किसी की निंदा नहीं करना, ये धर्म कर्म के मार्ग पर चलने वाला हिसाब है। क्योंकि ईश्वर जो है बिल्कुल ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते जो दूसरों के जीवन में ताक झाँक करते हैं। ईश्वर कहते हैं खुद के अंदर झाँको, खुद को देखो कहाँ सुधार करना है। अगर चार बात कोई आपके प्रति विपरीत कह रहा है तो उसका बुरा नहीं मानना है, उसको समझना है और समझ के उस पर काम करना है कि अगर लोग ऐसा सोच रहे हैं, इन्होंने बात की है, तो मुझे गौर करना होगा कहीं मेरे अंदर सुधार की ज़रूरत तो नहीं है, तो आप वहाँ पर सुधार कर सकते हैं। तो ये तो अच्छी बात है। देखो कहा भी गया है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, क्योंकि जो निंदा करते हैं, जो आपके बारे में गलत चर्चा करते हैं, कभी कभी उसमें हमारी भलाई छिपी होती है। हमें बहुत सारी ऐसी एहसास हो जाता है कि हाँ हमें यहाँ सुधार की ज़रूरत है, तो कहीं ना कहीं हमारा मार्ग जो है, सतमार्ग पे जो चलने की आपने प्रण लिया है, वो कहीं ना कहीं साफ़ हो जाता है। तो आपके पड़ोस में बहुत सारी बातें होती हैं, आपकी जिम्मेदारियाँ जिस प्रकार से आप उठाते हैं उसकी बहुत चर्चा होती है कि आपने अपने कंधे पर इतनी सारी जिम्मेदारियाँ ली हैं, वो चाहे घर का काम हो चाहे बाहर का काम हो, आप बखूबी निभाते हैं। आप अपने परिवार पर पूरा ध्यान देते हैं, परिवार के एक एक सदस्य का ख्याल रखते हैं, सबके बारे में, सबकी ज़रूरतों के बारे में आप समझते हैं, देखते हैं और अपना भी ख्याल रखते हैं। तो आपके रख रखाव में जो आपका तरीका है उसको बिल्कुल अपनाना चाहते हैं। ये लोग सोचते हैं कि आप कैसे इतनी जिम्मेदारियों को मैनेज कर लेते हैं। देखो पीछे बैकग्राउंड में अगर थोड़ी सी बच्चों की आवाज़ या कोई आए तो वो थोड़ा सा हल्ला कर रहे हैं, वो उनको मौका मिल जाता है। मैं रीडिंग करती हूँ पानी वानी फैलाने का तो उस पर गौर नहीं करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, उसके लिए तो मैं माफ़ी ही चाहूँगी आपसे। तो आगे बढ़ते हैं, तो आप शिव शक्ति का संदेश ले लेते हैं बिना देरी के, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ पर शिव शक्ति का क्या संदेश है, कार्ड निकाल लेती हूँ, शफल करती हूँ मैं। शिव काली ऑरिकल डेक है ये। तो देखो आया है, आज का कार्ड है नटराज का कार्ड आया है, जो आपसे कहना चाहते हैं कि आपके अंदर जो ज्ञान है, जो रचनात्मक, आप जो कुछ सीखने का आपके अंदर जज्बा है ना, रचनात्मक कार्य करने में आपका बहुत मन लगता होगा आप लोगों का, और नहीं लगता है तो आप लगने वाला है। तो आपके अंदर की रचनात्मक ज्ञान को बढ़ावा मिलेगा। नटराज का आशीर्वाद है कि आप कुछ ना कुछ नया सीखने वाले हैं और आपका ज्ञान बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो गौर करिए आपको क्या सीखना है, बिल्कुल उस पर सीखने पे जुट जाइए, क्योंकि ईश्वर का आशीर्वाद है कि आप वो ज्ञान हासिल करेंगे ही करेंगे। ओके, तो खुश रहें, मस्त रहें, आगे बढ़ते रहें, अपने जीवन की सारी परेशानियों को ईश्वर पर छोड़कर आगे बढ़ेंगे, अपने काम पर ध्यान देंगे, क्योंकि यहाँ नटराज का आपके ऊपर आशीर्वाद है। भगवान नटराज आपको आशीर्वाद देते हुए नज़र आते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू गॉड।